राधे श्याम जी का पीपल पानी था, पर अभी तक उनका बड़ा बेटा नहीं पहुंचा था। लोगों में खुसर पुसर होने लगी थी। जितने लोग उतनी बातें। राधे श्याम जी एक संपन्न परिवार के एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे। सबसे बड़े प्यार से बातें करते थे। वे आकर्षक व्यक्तित्व के एक कुशल व्यवसायी भी थे। उनकी एक खास बात यह थी कि जो भी ग्राहक उनकी दुकान में आता, उसकी तारीफ में तारीफ किए जाते थे। उसे राजा व हीरा की उपाधि दे देते थे। बेचारा ग्राहक अपनी तारीफ सुनकर गदगद होकर कुछ न कुछ खरीद कर ले ही जाता। अगर ग्राहक वस्तुओं के दाम सुनकर लेने से इनकार कर देता तो राधे श्याम जी उनसे प्यार से कहते, भाई, जब आप जैसा संपन्न व्यक्ति भी थोड़ी सी पैसों के लिए अपनी शौक मारे तो फिर गरीबों का क्या होगा? पैसों का क्या है, बाद में आ जाएंगे। तब तो ग्राहक जी का प्रेस्टीज का सवाल हो जाता। उसे संपन्न जो कह दिया ठहरा, मरता क्या न करता, सामान खरीद कर ही ले जाता। एक खास बात और भी थी, वह यह कि वे अक्सर अपने सिर को जरा बाईं ओर झुकाकर हाथों को आपस में मलते हुए बड़े अदब से लोगों से बातें किया करते थे। ऐसी ही कई खासियत उनमें थी। उनकी कई अदाओं को तो मोहल्ले की औरतें शादी ब्याह में रतेली में स्वांग धरकर लोगों का मनोरंजन किया करती थीं। वे हमेशा अप टू डेट रहते थे। उनकी पत्नी हमेशा कहा करती थी कि मेरे पति के सामने तो उनके बेटे भी पानी भरेंगे। उनकी पत्नी यहाँ तक कह देती थी कि इनके सामने मेरे बेटे इनकी बाईं पैर की छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं हैं। वास्तव में बात में सच्चाई थी। राधे श्याम जी नाती पोते वाले थे, पर हर समय सूटेड बूटेड रहते थे। यहाँ तक कि दुकान जाते समय तिलक लगाना कभी नहीं भूलते थे। मजाल है कि कभी पिठियाँ यानी तिलक टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। कुशल हाथों से लगा सलीकेदार पिठियाँ उनके व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा आकर्षक बना देता था। जितना वे बंठन कर रहते, उनके बेटे उतनी ही लापरवाही से रहते। बाप बेटों में जमीन आसमान का अंतर था। वास्तव में राधे श्याम जी आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। जब लोगों का कहना है कि राधे श्याम जी का स्वभाव उनकी शादी के बाद बदल गया था। वे जैसा अपने आप को जाहिर करते थे, वे वास्तव में ऐसे थे नहीं। कहते हैं उनके जीवन में उनकी पत्नी का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था। उनकी शादी एक कुसंस्कारों वाले परिवार की लड़की से हो गया था। कुसंस्कार पत्नी के साथ रहकर वे भी कुसंस्कारी हो गए थे, वरना वे कभी भी अपनी पत्नी के कहने पर अपनी स्वर्गवासी माँ की बरसी का प्रसाद नहीं लौटाते। आखिर माँ तो माँ होती है। उसका ऐसा अपमान, जबकि बड़े बेटे होने के नाते राधे श्याम जी को अपनी माँ की बरसी में शामिल होना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के बजाय उनके लिए बरसी का प्रसाद भेजा तो उसे लौटाकर अपनी विवेकहीनता का ही परिचय दे डाला। ये संस्कारी व्यक्ति कदापि ऐसा नहीं करता। राधे श्याम जी एक पढ़े लिखे थे। उचित अनुचित का ज्ञान तो उन्हें होना ही चाहिए था। ये तो कोई बात नहीं हुई कि अपना क्रोध जाहिर करने के लिए अपनी स्वर्गवासी माँ का अपमान ही कर डालो। इनके इस बिहार से उनकी अनब्याही बहन इतनी आहत हुई कि उसने कसम खाई कि वह जीते जी इस भाई व उसके परिवार का मुंह नहीं देखेगी। उसका गुस्सा भी उचित था। उसका कहना था कि उसके इस भाई ने माँ बाप के साथ मुकदमा किया, यहाँ तक कि अपने माँ बाप पर जादू टोने का आरोप लगाया। पर कोई बात नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा राग द्वेष जीवित इंसान के साथ होता है, मरे के साथ नहीं। कहते हैं कि मरणातानि वैराणि, अर्थात मृत्यु के बाद या मृत्यु के साथ साथ बैर भाव का भी अंत हो जाता है। यदि कोई बुजुर्ग राधे श्याम जी को समझाने की कोशिश भी करता तो उनका व उनकी पत्नी का एक ही जवाब होता, उनके माँ बाप ने हमें बर्बाद करने के लिए उन पर जादू टोना किया है। तब समझाने वाला भी अपना समूह लेकर रह जाता। राधे श्याम जी पढ़े लिखे होने के बावजूद अनपढ़ों सी बातें करते थे। अपनी पत्नी से इतना डरते थे कि उसकी सभी उचित अनुचित बातों को आंख मूंद कर विश्वास कर लेते थे। लेकिन राधे श्याम जी ने अपने पिता के मृत्यु के समय तो हद ही कर दी। अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर वे तटस्थ रहे। यहाँ तक कि दाह संस्कार में जाना तो दूर, अपने सिर के बाल तक नहीं मुड़वाए, जबकि हिंदू धर्म में माँ बाप के मृत्यु के शोक में सिर के बाल मुड़वाने आवश्यक हो जाते हैं। राधे श्याम जी व उनके परिवार ने तो जिस समाज में रहते हैं उस समाज की भी परवाह नहीं की, सब थू थू करते रह गए। राधे श्याम जी
वह उनका परिवार हमेशा अपने आप को दूध का धुला समझते थे। अपनी सफाई में वे सबको सुनाते रहते, पर सुनने वाला किसी की व्यक्तिगत मामले में अपना राय देना उचित नहीं समझता और शिष्टाचारवश चुपचाप उनकी बातें सुन लेता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वह मूर्ख है। वह भी दिमाग रखता है, उसके पास भी बुद्धि है। आखिर वह इस वैज्ञानिक युग में जादू टोने पर विश्वास क्यों करेगा? हाँ, जमीन जायदाद या पैसों को लेकर झगड़ा होता तो उनकी बातों पर विश्वास किया जा सकता है। जरा सोचने की बात है कि जो इंसान अपने बच्चों को ही एकजुट नहीं कर पाया, वह भला भाइयों को क्या एकजुट करता? वे न आदर्श पुत्र बन पाए, न आदर्श पिता। राधे श्याम जी व उनके परिवार की एक खासियत थी कि वे जिससे भी चिढ़ जाते उस पर तुरंत जादू का आरोप लगा देते थे। अब उन्हें कौन समझाए कि अगर जादू टोने से किसी को बर्बाद किया जा सकता है तो सबसे पहले अपने ही दुश्मनों पर इसकी आजमाइश करता। आखिर कोई अपनों पर ही जादू क्यों करेगा? खासकर माँ बाप अपनी औलाद का हित क्यों करेंगे? अपनी औलाद को बर्बाद करना मतलब स्वयं को बर्बाद करना होगा। पर यह बात उन्हें कौन समझाए? आज उनका पीपल पानी है, पर उनका बड़ा बेटा नहीं पहुंच पाया। राधे श्याम जी का बड़ा बेटा बाहर नौकरी करता था। उसे उसके पिता की देहांत की सूचना दे दी गई थी। बड़ा बेटा वहां से रवाना भी हो चुका था, पर फिर भी वह पीपल पानी में नहीं पहुंच पाया था। भले ही यह मात्र संयोग ही हो, पर लग रहा था मानो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। सच ही कहा है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। बात कड़वी है पर सच है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में लिखें और सब्सक्राइब करें।